4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। बहुत इंपॉर्टेंट खबर बताने जा रहा हूं, कयास भी नहीं लगा रहा हूं, एक इंटरनेशनल मामले के जानकार की बयानी बता रहा हूं आपको, जो ये कह रहे हैं कि शायद भविष्य में भारत में मोदी सरकार गिरा करके राहुल गांधी यानी कि UPA या आप इंडिया गठबंधन इसकी सरकार बन जाएगी। आप इसको दरकिनार कर सकते हैं। तस्वीर में आपको दिखाता हूं इन साहब की जिन्होंने बयान दिया है। एक प्रोग्राम को मैं देख रहा था तो एक बार उन्होंने जो बताया तो मुझे लगा कि ये इसके बारे में देखिए, ये जो आपको तस्वीर नज़र आ रही है इनका नाम है आफ्ताब कमल पाशा, इंटरनेशनल अफेयर एक्सपर्ट्स, अच्छे तजुर्बेकार व्यक्ति हैं। एक प्रोग्राम में ये कह रहे थे कि अब हो सकता है मोदी से इतनी ज़्यादा डिस्टेंसेस ट्रंप के हो चुके हैं कि वो यहाँ तख्ता पलट जैसा मामला करा दें। तख्ता पलट इन द सेंस विपक्ष की सरकार को बनवा दें। लगता नहीं है, भले इंटरनेशनल एक्सपर्ट हों, लेकिन लगता नहीं है, होगा भी नहीं। लेकिन संभावनाएं देखिएगा क्या है। देखिए, मोदी जी ये कहते थे मोदी ट्रंप मेरा दोस्त है, इनविटेशन ना भेज करके उसने बता दिया कि कोई बीच में डिस्टेंस है, कोई दोस्ती वगैरह का मामला नहीं है। वो 20,000 करोड़ रुपए का हीरा देना ऐसा भारी पड़ गया है या फिर एलन मस्क बीच में अटक गया है, ये दो बातें आपको बताने आया हूं। एक तरफ तो आपने देखा है कि ट्रंप ने किस प्रकार से बार बार भारत को या मोदी जी को पुकारा है पिछले 4-5 सालों में। आपको मैं पहले एपिसोड में बता चुका कि उसे हमारा यहाँ से एक दवाई की ज़रूरत थी, उसको भी वो रिटेलिएशन करने के साथ मांग रहा था कि हमें दे दीजिए वरना हम रिटेलिएट करेंगे। अभी जब दोबारा चुना गया वो बंदा, तो उसने तब भी कहा भारत जो है टैरिफ बहुत बढ़ाता, हम भी बढ़ाएंगे, मोदी जी का नाम लेकर कहा। तो ये तो है ताल्लुकातों की पराकाष्ठा। वो आदमी बनिया किस्म का व्यक्ति है, अपने बिजनेस को अमेरिका फर्स्ट के मद्देनज़र वो आया है। उसने यूक्रेन से तमाम अपना पैसा वापस लेने की बात कही है, उसने इसराइल को मदद ना देने की बात कही है, उसने ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की बात कही गई है जहाँ मिनरल्स हैं, रेयर ऑफ द मिनरल्स बताए जाते हैं। उसने पनामा कैनाल की बात कर दी है, वो कनाडा को अपने यहाँ शामिल करना चाहता। अजीब मद्देनज़र, अजीब जहन से वो वापस आया है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उसके साथ जो एलन मस्क है, लगभग $250 बिलियन उसने इलेक्शन में मदद की है। और कहा यह जाता है कि एक्स यानी कि ट्विटर के माध्यम से उसने पूरी दुनिया के मीडिया पर इस तरह का माहौल ट्रंप को लेकर के बनाया है कि ट्रंप ये मानते हैं कि मेरी जीत में बहुत बड़ा भागीदार दरअसल एलन मस्क है। एलन मस्क अब क्या कर रहा है, वो टेस्ला तो बनाता है, उसका कार भी बनती है, उसका स्टार लिंक भी है, लेकिन वो सरकारें गिराने बनाने का काम करने लगा। गोया कि जैसे जो जॉर्ज सोरेस है उसके बारे में बात आती है। इंग्लैंड के बारे में उसने क्या कहा है आपको मालूम है? स्टार क्या नाम है उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, प्रधानमंत्री जी बने, बड़ा ज़बरदस्त आदमी है। उसकी सरकार, फ्रांस की सरकार, कोरिया की सरकार, मतलब हर जगह वो, मैं कह रहा हूँ, स्टेबिलिटी को ख़त्म करने के मूड में है। और एलन मस्क ने जर्मनी में तो AfD एक पार्टी है जो तीसरे नंबर की पार्टी, उसको नंबर 1 बता दिया है। और वो कहता कि ये लोग, चूंकि फरवरी में शायद 20-22 फरवरी में इलेक्शन है, वो अपनी मर्जी की वहाँ पर सरकार लाना चाहता है। अब वो उसको इतनी ताकत कहाँ से मिल गई है? दरअसल ये पैसा देते हैं विपक्ष के लोगों को, या वहाँ जो छोटे छोटे संगठन होते हैं, या तो वो तख्ता पलट कर देते हैं, या फिर विपक्ष के अंदर पाकिस्तान में जैसे हुआ आपने देखा होगा, इमरान खान को जेल डलवा के सरकार ही पलट दी गई थी, इलेक्शन से पहले ही पलट दी गई थी। भाई इलेक्शन तो बेईमानी से हुआ बाद में। तो बहुत सारे मुल्क ऐसे हैं जहाँ की सरकारें बनाने बिगाड़ने का खेल दरअसल अमेरिका करता है और ये ताकतें करती हैं। एक शब्द आपने सुना होगा डीप स्टेट, मैं अक्सर अपने प्रोग्रामों में कहता हूँ। एक तो अमेरिका की सरकार होती है, एक अमेरिका की सरकार किन पॉलिसीज़ पर चलती है इसको तय करते हैं वो ऐसा संगठन जिसके अंदर यहूदी ज़ायनिस्ट शामिल हैं, अमेरिका के बड़े बड़े बुद्धिजीवी शामिल हैं। पॉलिसीज़ अमेरिका के मद्देनज़र वो लोग बनाते हैं और पूरी दुनिया के बिजनेसमैन बड़े बड़े उसके अंदर होते हैं। सरकारों का नियंत्रण भी उनके हाथ में, ऐसा कहा जाता है। दुनिया के बड़े बड़े मुसन्निफ और बड़े बड़े जानकार लोग उसके बारे में बात करते रहते हैं। तो अब एलन मस्क के बारे में आपको याद होगा, जिस वक्त वो स्टारलिंक लेने की यहाँ आने की बात कर रहे थे, तो अंबानी का चूंकि जियो पूरे हिंदुस्तान में राज करता है, उसको किसी प्रकार से मोदी जी के माध्यम से बाहर कर दिया गया, जबकि बड़ा ज़ोर शोर से पता चला था कि गाड़ियाँ भी आने वाली हैं और उसने भी अपनी तैयारी कर ली और हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा बाजार भी है। अब मैं आपको बताऊँ, चीन के बारे में कहते हैं, चीन को पहला न्योता क्यों दे दिया ट्रंप ने? चीन को पहला न्योता ट्रंप ने इसलिए दे दिया चूंकि एलन मस्क का बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट चीन में है। एलन मस्क ट्रंप और चीन के बीच में कोई भी डिस्टेंसेस नहीं पैदा होने देगा, चाहे चीन कितना भी आड़ा चलने लगे।
इसी वजह से उसने दुनिया में पहली बार कभी किसी को बुलाया, अमेरिका ने अपनी शपथ समारोह में कभी, अब से पहले कभी नहीं बुलाया गया किसी राष्ट्रीय अध्यक्ष को। उसने सबसे पहले चीन का नाम लिया। जी जिनपिंग ने कहा, उन्होंने मना कर दिया। लेकिन चूंकि इन्वेस्टमेंट वहाँ एलन मस्क का है, इस वजह से चीन के और अमेरिका के बीच में डिस्टेंसेस खत्म होने की ज़्यादा चांसेस हैं। वो किसी भी सूरत में अपना इन्वेस्टमेंट खत्म नहीं होने देगा, क्योंकि इसी इन्वेस्टमेंट के आधार पर ट्रंप की भी बुनियाद है। तो वो जो भारत में स्टारलिंक लेकर आ रहा था और उसको मोदी जी ने अंबानी के चक्कर में मना कर दिया था, या कहा जाता है सरकार ने मना कर दिया था, तो क्या उसका खमियाजा अब हम भुगत रहे हैं? अगर ऐसा है तो अब ये याद रखिएगा कि जो आदमी जर्मनी की सरकार में, इंग्लैंड की सरकार में, फ्रांस की सरकार में, साउथ कोरिया की सरकार में और तमाम दुनिया के अलग अलग मुल्कों की सरकारों में इस दर्जा दखल अंदाजी कर रहा है कि वो वहाँ बनाने और बिगाड़ने का खेल कर रहा है, और उनके पास ताकतें भी हैं, मीडिया भी है, पैसा भी है, संगठन भी है, हॉलीवुड बॉलीवुड के सितारे भी हैं, तमाम इनकी मुट्ठी में हैं। ये ज़ायनिस्ट का जो पूरा का पूरा ग्रुप है ना, इसको क्या समझते हैं? खैर, तो ऐसे समय में ये भी संभव है कि वो मोदी जी से इस दर्जा नाराज हो जाए एलन मस्क कि वो यहाँ पर आके विपक्ष के अंदर कोई हवा भर दे। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं बड़े चालाक हैं, उन्होंने पहले कहना शुरू कर दिया कि जॉर्ज सोरोस के माध्यम से राहुल गांधी सरकार पलटवाना चाहते हैं। ये बात पहले बतानी शुरू कर दी थी। तो इस बात को तो आप मान लीजिए कि कोई ना कोई ताकत ऐसी है जो सरकार पलट देती है, बना देती है। जॉर्ज सोरोस का नाम लिया जाता है और जॉर्ज सोरोस का हाथ भी है, बाइडेन ने भी उसको सम्मानित अभी किया है। तो अब जॉर्ज सोरोस की जगह ले ली है लगभग एलन मस्क ने, और एलन मस्क का प्रचार प्रसार पे बड़ा ज़बरदस्त कंट्रोल है। फेसबुक वाले को भी बुलाया, मार्क जुकरबर्ग को। आज सोचेंगे आप कि मैं बाहर की खबरें क्यों सुना रहा हूँ, क्योंकि हमसे मुंसलिक है, हमसे मुताल्लिक है। और उससे कहा, जो अभी मार्क जुकरबर्ग का बाकायदा बयान आया है, मैं स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ आपके सामने, बल्कि मैं वीडियो चला देता हूँ। उसमें उसने कहा कि दरअसल पिछले दिनों बाइडेन और ट्रंप के प्रशासन के माध्यम से हमें कहा गया था कि कोविड वैक्सीन की और कोरोना की कोई आप खबर नहीं चलाएंगे, और भारत के खिलाफ की बात भी हुई थी। और अब उन्होंने आकर कहा कि अब आकर के मुस्लिम एजेंडा चलाना है फेसबुक को। उसने हमारे पूरे क्या कह सकते हैं, उनको बुलाया, क्या हमारे पूरी टीम को बुलाया, मार्क जुकरबर्ग जो फेसबुक चलाता है। लेकिन उनके ऊपर जब नहीं हुआ तो उनके ऊपर नई तरह की जो है इंक्वायरी बिठा दी गई थी। तो ये तमाम जो इनके टूल्स इनके हाथ में है ना दोस्तों, ये वाकई आप समझते ये हैं कि ट्रंप या एलन मस्क या मोदी जी आपके घर पे आएंगे, दरवाजे पे वोट दे दो। ये माहौल ऐसा बना देते हैं दोस्तों। एक मुद्दा होता है, मैं आपको एक खबर और सुनाता हूँ बस। मोसाद का एक एजेंट आया, एक 60 मिनट्स करके एक प्रोग्राम आता है हॉलीवुड से, उधर बाहर के मीडिया से। उसमें उसने कहा कि दुनिया के अंदर कोई भी घटना, अगर हाफिज सईद का जिक्र भी उसने किया है, वो हमारी मर्जी के मुताबिक बिना नहीं होता है। हम ही प्रोड्यूसर होते हैं, हम ही एडिटर होते हैं, हम ही एक्टर होते हैं, सब हम करते हैं। तो आप समझते ही हैं कि सरकार आप बनाते हैं, माहौल ये बनाते हैं भाई, उस माहौल के हम टूल्स बन जाते हैं सिर्फ। तो हो सकता है एलन मस्क की नज़र, मैंने कहा कयास, इस आदमी की बात पर मुझे लगा आपको खबर बता देनी चाहिए। अगर ये विपक्ष को मजबूत करने लगे तो फिर ये मोदी जी का जो जितना बड़ा गुब्बारा गोदी मीडिया ने फैलाया था उसको ये पंक्चर कर देंगे। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।